हम खुद ही खुद के दुश्मन कब बन जाते हैं ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि जाने अनजाने हम हर रोज़ अपने साथ ऐसा ही करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अब ज़रा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए और सोचकर जवाब दीजिए कि क्या आप भी उन लोगों में से आते हैं जो लगातार अपने आप में और अपने कामों में कमियां निकालते हैं, या फिर एक फीलिंग सी रह जाती है कि ये काम अच्छे से नहीं हो पाया, सो क्रिटिसिज्म मोड ऑन हो जाता है। लेकिन ये एटीट्यूड हमारी लाइफ को आसान नहीं बनने देता, बल्कि ये हमारी मुश्किलों को और भी बढ़ा देता है। सो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसे मिथ या फिर गलतियों के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हैं। ये ऐसे हर्डल्स हैं जो हमें रोक के रखते हैं और हमें सक्सेसफुल नहीं होने देते। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियाँ करना। गलतियाँ हम सबसे होती ही रहती हैं और ये हमारे सीखने, हमारी लाइफ में ग्रो होने का एक सबसे अच्छा तरीका भी है और हमारी लाइफ का हिस्सा भी है। फिर भी ज़्यादातर लोग गलतियाँ होने पर खुद को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि ऐसा मैंने कैसे कर दिया, या फिर मुझसे ये क्या हो गया, और वो खुद को कोसने लगते हैं। और कई बार तो दूसरे लोग हमें इसके लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, या फिर तुमसे तो इसी तरह की उम्मीद थी। और सबसे बुरी बात तो ये है कि कुछ लोग अपनी पास्ट की गलतियों का बोझ ढोते ही रहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक उसके बारे में सोचते रहते हैं और ख़ुद को उसके लिए माफ़ नहीं कर पाते। जबकि इस मामले में हमें थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए और ऐसी सिचुएशन में उन्हें जाने देना सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। एक बात याद रखिए, ऐसा होने पर कभी भी अपने आप पर बहुत ज़्यादा हार्श ना बने और इस तरह की नेगेटिविटी को पॉजिटिव वाइब्स में बदलने की कोशिश करें, और इसके लिए हमेशा खुद को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दें। टेकिंग टाइम टू अकम्प्लिश गोल, अपने गोल को पूरा करने के लिए टाइम लेना। ग्रो होने में, सक्सेसफुल होने में टाइम लगता है और इसे एक्सेप्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने गोल को पाने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है। लेकिन क्या होता है कि हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में उस 1% की इमेज बनी होती है जो हम बनना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग ज़्यादातर अमेरिकन्स को $1 मिलियन की प्रॉपर्टी तक पहुंचने में एक एवरेज टाइम माने तो लगभग 28 ईयर्स लग जाते हैं। यानी कि 61% करोड़पति अमेरिकन्स 60 to 79 ईयर्स के हैं। अब यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि हम में से हर किसी को बस रिच बनने की ही कोशिश करनी चाहिए, बल्कि मेन पॉइंट ये है कि ज़्यादातर लोग ऐसे लॉन्ग प्रोसेस के बारे में नहीं जानते कि वो कितनी लंबी चल सकती हैं। आपका चाहे जो भी गोल हो, आप पहले से ही ये जानते हैं कि उसको पाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन तब तक आप अपनी पूरी मेहनत और कोशिश करते रहिए, क्योंकि आप अब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। ह्यूमन बीइंग होने के नाते अपनी फीलिंग्स को फील करना और शो करना एक नॉर्मल सी बात है, और हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस एक जैसे नहीं रहते। वो सिचुएशन, मूड, पसंद नापसंद के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। सो कई तरह की फीलिंग्स को फील करना ये भी एक सिंपल सी बात है, यहाँ तक कि नेगेटिव फीलिंग्स भी। लेकिन एक मिथ ये है कि मेल को फीमेल से ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इवन ये तो सही ही नहीं है, क्योंकि इंसान होने के नाते आप कभी कभी अंदर से टूट जाते हैं या बुरा महसूस करते हैं। तो अगर आप एक मेल हैं और आप रोते हैं तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। आप जो महसूस करते हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन ऐसा अपने बारे में किसी को भी फील ना करने दें, यहाँ तक कि अपने आप को तो बिल्कुल भी नहीं कि आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई है या फिर आप कमज़ोर हैं। आस्किंग फॉर हेल्प, दूसरों से हेल्प लेना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से हेल्प लेना पसंद नहीं करते, या फिर उन्हें लगता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी वजह से उन्हें बहुत सारे काम अकेले करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि सब कुछ। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपना काम खुद कर सकते हैं, उन्हें किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है और वो हर चीज़ को करने में कैपेबल हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी की हेल्प लेना आपके पावरफुल होने की निशानी है, ना कि कमज़ोर होने की। ये इस तरह से आपको दिखाता है कि आप सीखने और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, और इसमें आपको दूसरों के साथ जुड़ना भी पसंद है और आप हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, जो कि आज के टाइम में सबसे अच्छी क्वालिटीज़ में से एक है। टेकिंग ब्रेक्स। आप चाहे अकेले काम करते हो या फिर ग्रुप में काम करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये जानना है कि आपको अपने काम से ब्रेक कब लेना है, कब आपको काम बंद करना है, क्योंकि आप 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते। और वैसे भी ब्रेक लेना और रेस्ट करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ब्रेक लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आलसी हैं या फिर कामचोर हैं या काम से भाग रहे हैं। लेकिन आपको रिचार्ज होने की ज़रूरत है ताकि आप आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रिफ्रेश कर सकें। इसलिए आपको ब्रेक लेने के लिए खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है और जब भी मौका मिले इसे एंजॉय करने का तो ज़रूर करें। प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। सेल्फ केयर और सेल्फ कंपैशन ऐसी चीज़ें हैं जो लोग उतनी बार नहीं करते जितनी बार उन्हें करना चाहिए। और जब भी वो ऐसा करते हैं तो उन्हें खुद के लिए बहुत ही बुरा फील होता है और सोचते हैं कि ये तो सेल्फिश होने जैसा हो गया। उनका मानना होता है कि उन्हें ज़्यादा टाइम अपने काम, अपनी फैमिली को ही देना चाहिए, इसी में उनकी खुशी है। अपने काम से टाइम निकालना उन्हें बुरा फील कराने लगता है। ख़ास तौर पे हम वुमेन्स के लिए, जिनके पास अपने लिए टाइम निकालना रॉकेट साइंस जितना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेल्फ केयर करना, खुद के बारे में सोचना स्वार्थी होना नहीं है। अपना ख्याल रखने से आप अपनी लाइफ के और भी दूसरी चीज़ों के लिए अपनी प्रेजेंस को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, वर्कआउट या फिर मेडिटेशन करने से हमें एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ जीने में हेल्प मिलती है, जो कि हमारे साथ साथ हमारी फैमिली के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। नॉट मीटिंग सोशल एक्सपेक्टेशंस। हम कई बार अपने साथ हो रहे सोशल प्रेशर को रिलीज़ नहीं कर पाते। माँ बाप, फ्रेंड्स, टीचर्स, कुलीग्स, ये सब लोग हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते ही हैं। और जब हम उनकी इस तरह की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते तो वो हमें कुछ अजीब लोगों की तरह देखते हैं, जैसे कि हम कितने ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल हों। और तब हम अपने आप से ये सवाल करते हैं कि क्या ऐसा ना करना हमारी गलती है। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रीज़न है कि लोग अब बड़े शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, जहाँ हर कोई सिर्फ अपने काम से काम रखता है। वो आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आप शादी कब करेंगे, या आपकी जॉब कब लगेगी, या फिर आप घर कब खरीदेंगे, या फिर इसी तरह की और भी बातें जो आप नहीं चाहते कि लोग आपसे पूछें। लोग हमसे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हालांकि हमें अपनी सोशल प्रेशर या फिर सोशल एक्सपेक्टेशन के लिए अपना कंपैरिजन कभी भी किसी और से करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल सही है। हमारा जो भी रास्ता है वो हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगा। नॉट बीइंग परफेक्ट। परफेक्शन एक मिथ है। कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें कोई कमी ना हो। सो परफेक्शन के पीछे भागने से अच्छा है कि जिन चीज़ों या कामों में हम अच्छे हैं उसमें ही अपना फोकस और ध्यान लगाएं। अगर आपने अपनी मेहनत और अपने एफर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी है तो आपको किसी की राय या फिर उनकी टॉन्ट के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट तो वो लोग भी नहीं हैं जो आपको ये बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं। सो परफेक्शन जैसी मिथ के पीछे भागना बंद कर दीजिए। सेटिंग बाउंड्रीज। हेल्दी रिलेशनशिप्स, अपने मेंटल पीस और अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए हमारा अपने लिए बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप दूसरों के हिसाब से कुछ करने या फिर उनकी जिम्मेदारियां लेने के मूड में ना हों तो नहीं कहना आपको ज़रूर आना चाहिए। आपको अपने टाइम और एनर्जी को बचाने को ही प्रायोरिटी देने का हक है। इसीलिए हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहना और ख़ुद को परेशान करने वाली इस आदत को खुद से दूर ही रखिए, तभी आप खुश रह सकते हैं। वरना लोगों को तो चाहिए ही होता है कि कोई हो जो उनके काम करे और उनकी जिम्मेदारियों को उठाए। चेंजिंग योर माइंड। अपनी बातों से पलटना, यानी कि अपना मन बदलना, इसे नॉर्मलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो वर्ड है कमिटमेंट, ये सबसे ज़्यादा नुकसान खुद का ही कराती है, क्योंकि कई बार हम कुछ डिसीजन बहुत इमोशनल होकर या किसी की बातों में आकर ले लेते हैं, लेकिन बाद में हम ये फील करते हैं कि ये तो बहुत ही गलत डिसीजन है। सो तब अपनी ही भलाई के लिए अपनी बातों से पीछे हटना बुद्धिमानी का काम है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये जानने के बाद भी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। उन्हें बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती और वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि पास्ट में उनसे कोई गलती हुई थी या फिर उनकी सोच गलत थी या अलग थी। नई सोच, नया एटीट्यूड बनाना एक नॉर्मल सी बात है जो आपके दिमाग को बदलने में आपकी हेल्प करता है। यही तो हमारे डेवलपमेंट और फ्लेक्सिबल होने की निशानी है, ना कि कमज़ोर होने की। नॉट नोइंग एवरीथिंग।
कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जान सकता। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे हर चीज़ के बारे में सब कुछ पता हो। इसलिए परफेक्ट ना होना, अपना मन बदलना और हर चीज़ का ना जानना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम सब लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि हर इंसान हर समय सब कुछ नहीं जान सकता, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमें सीखने और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के नई नई पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचकर खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो ये गलत है। क्योंकि आप जो भी काम करते हैं या आप जो भी प्रोफेशन में हैं, उसमें आप बेस्ट हैं, तभी आप उस पोजीशन तक पहुंच सके हैं। और जहाँ तक बात है नॉलेज की, तो ये तो आप कभी भी बढ़ा सकते हैं, पढ़कर, दूसरों से सीख कर या फिर और भी कई तरीकों से। मेकिंग डिसीजंस दैट डोंट वर्क आउट। हमने भी पास्ट में ऐसी कई सारी प्लानिंग्स की थी या डिसीजंस लिए थे जो लास्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। नई चीज़ों को ट्राई करना और ये पता लगाना कि वो यूज़फुल है या नहीं, और इसी से ये भी पता चल जाता है कि हम उसे पसंद करते हैं या नहीं। क्योंकि कभी कभी डिसीजंस हमारे मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं दे पाते, लेकिन हम उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। क्योंकि हम अपनी लाइफ के दिन या महीने या फिर कई साल किसी ऐसी चीज़ में बर्बाद नहीं करना चाहेंगे जिसमें हम 100% अपना इंटरेस्ट ना रखते हों। इसलिए हमें हर चीज़ को सीखने और फ्यूचर में उसे और भी बेहतर करने की पॉसिबिलिटीज़ को चूज़ करने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। हैविंग सेटबैक्स। किसी चीज़ में फेल हो जाने पर यही बात लागू होती है कि वो लाइफ जर्नी का एक हिस्सा है। वो हमारे डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है जो हमें अपॉर्चुनिटी दिलाती है सक्सेसफुल होने का। सक्सेसफुल होना भी कई तरह से हो सकता है, जैसे कि प्रोफेशनल या फिर पर्सनल या फिर किसी तरह के चैलेंज के रूप में। जबकि कई बार अनसक्सेसफुल होना हमें पेनफुल या फिर मॉरल डाउन करने वाला लग सकता है। लेकिन फेल होना भी अलग लेवल की अपॉर्चुनिटी दिलाता है, क्योंकि जब हम फेल हो जाते हैं तो उनकी फीलिंग्स हमें दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा मैच्योर और समझदार बना देती है। हम उनके लिए सिंपैथी रखते हैं जिन्होंने इस तरह के सिचुएशंस को फेस किया है और उससे बाहर निकले हैं। ये दूसरों से जुड़ने का, उनकी हेल्प करने का और हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से ये हमारी कैपेबिलिटी को ही और स्ट्रॉन्ग बना देती है। एक्सप्रेसिंग योर नीड। कुछ लोग हर चीज़ में कितना अजीब सा बिहेव करते हैं ना, जैसे जब लोग उनके अकॉर्डिंग बात नहीं करते या फिर उन्हें वो बातें पसंद नहीं आती तो वो चुप से हो जाते हैं। लेकिन सामने वाले को ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है? अगर वो जानते ही नहीं हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, तो उन्हें अपना बिहेवियर कैसे चेंज करने का आइडिया आएगा? इसीलिए लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अपनी ज़रूरतों और अपनी पसंद को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको वही मिले जो आप चाहते हैं या आप जो पसंद करते हैं। सेलिब्रेटिंग स्मॉल विक्ट्रीज। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को पहचानना और उनको सेलिब्रेट करना हमें इंस्पिरेशन भी देता है और हमें पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखने में भी हेल्प करता है। जब भी हमें पर्सनल या प्रोफेशनल सक्सेस मिलती है तो हम इसे अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करते हैं। कभी कभी तो ये सिर्फ एक रात के लिए होता है और कभी कभी ये बहुत ही छोटी सी पार्टी होती है, लेकिन इसमें फिजूल खर्ची ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने अचीवमेंट्स पर प्राउड होना चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्योंकि उसमें मेहनत और डेडिकेशन तो होती ही है। सो अपनी मेहनत को सेलिब्रेट करना खुद को एक रिवॉर्ड देने जैसा है, जो कि रियली में हम डिज़र्व करते हैं। सो हम अपनी लाइफ में अपने लिए ज़रूरत से ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, चाहे वो अपने लिए ब्रेक लेना हो, रिलैक्स होना हो, सब कुछ ना जानना हो या फिर अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से महसूस ना करना हो। अपने लिए थोड़े से हम्बल बनिए और अपनी केयर कीजिए, क्योंकि हमारे पास ये केवल एक ही लाइफ है और इसे हमें दुखी होकर या फिर रिग्रेट करते हुए नहीं बिताना चाहिए। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो के कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे ये भी कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।